Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों का नित्य भागवत कथा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा विषय बहुत अच्छा विषय है। ये भौतिक जगत क्या है, और ये भौतिक जगत का जो विषय हम ये टॉपिक आया है, ये भागवतम के
श्लोकों से आया है, 2.10.33 एंड 34, है ना। तो देखिए, भगवान ने दुनिया में कुछ भी अगर बनाया है, तो कुछ भी अगर बना है संसार में जो आप देख सकते हैं, उन सब के कुछ ना कुछ कारण है ना। बिना कारण के कुछ नहीं बनता। अगर कारण नहीं होता तो किसी भी तरीके से ये सृष्टि नहीं बनती। अगर देखिए, जैसे आप ही सोचिए, अगर आपने घर बनाया तो घर बनाने का कोई कारण होगा ना। अगर घर बनाया है तो उसका एक कारण है। अगर आपने कार खरीदी तो उसका एक कारण है। अगर आपने पुत्र इत्यादि आपने पुत्रों को जन्म दिया तो उसका भी एक कारण है। यानी हर विषय का क्या है, एक कारण होता है। वैसे ही भगवान ने अगर ये सृष्टि बनाई है तो उसका भी कोई कारण होगा, बिना कारण के तो नहीं हो सकता। तो आज हम जानेंगे कि सृष्टि क्यों बनी और ये सृष्टि क्या है, और भगवान ने आखिरकार इस सृष्टि बनाने के लिए इतना मतलब सृष्टि बनाई, उसमें इंसान बनाए और उसमें दुख भी आया। ये सब दुख क्यों आया और हमें आखिरकार इस सृष्टि में रहकर के दुख क्यों प्राप्त होता है, यहाँ पर हमें क्या करने से सुख प्राप्त होगा, हम आज बहुत महत्वपूर्ण विषयों में चर्चा करेंगे। देखिए, दुख और सुख इसी सृष्टि के अंदर है, ऊपर नहीं, इसके ऊपर भौतिक जगत के अंदर है। तो भौतिक जगत यानी कि अगर इस भौतिक जगत में हमें रहने का, यहाँ पर हमें किस तरह से जीवन बिताने का अगर हमें पता चल जाए, कैसे जीवन बिताना चाहिए, तो हमारे लिए फिर बहुत आसान हो जाएगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कथा, श्लोक में आगे बढ़ते हैं। तो आप सब लोग जितने भक्त ज्वाइन कर लिए हैं उन सबको मेरा बहुत बहुत नमन, और जो ज्वाइन करने वाले हैं उनको मेरा पहले से ही नमन। तो आप सब लोगों ने जो है अभी डेली भागवत कथा सुन रहे हैं, एक एक दो दो श्लोक आगे बढ़ते जा रहे हैं, और आपको पता नहीं आप कितना बड़ा काम कर रहे हैं। ये सबके बस का काम नहीं प्रभु जी माता जी। डेली आधे घंटे भागवतम सुनना या भागवतम पढ़ना, ये सबके बस का नहीं, केवल ये महारथी कर सकते हैं। जिस तरह से परम योद्धा जो होते हैं वो युद्ध में जाते हैं, और उसी तरह से जो परम भक्त होते हैं वो कथा सुनने के लिए, श्रवणम के लिए जाते हैं। ये सबके लिए भगवान ने नहीं दिया। ये इतना सोचिए, इस समय लाखों करोड़ों अरबों लोग हैं इस विश्व में, 84 लाख योनियों में लोग हैं, लेकिन कुछ लोग ही हैं इस समय जो भागवत सुन रहे हैं, जैसे आप लोग सुन रहे हैं, है ना। तो आप जिनके जिनके घरों में भागवतम गूंजता है, उनके घर में भगवान गूंजते हैं, भगवान नाचते हैं उनके घर में। अगर आपने स्पीकर में लगा दिया तो क्या होता है, घर में भगवान नाचने लगते हैं। कान में सुनना है तो हृदय में नाचने लगते हैं। जिह्वा से भगवान का नाम ले रहे हैं तो भगवान जिह्वा में नृत्य करने लगते हैं। ऐसे होता है। तो अभी जो हम लोग श्लोक पढ़ेंगे कौन सा, 2.10.33 देखते हैं। एतत् भगवतः रूपम् स्थूलम ते व्याहृतम मया। देखिए, एतत् भगवता, आप लोग एक काम करिए, बिल्कुल अगर आप मेरे साथ साथ पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत आनंद आएगा। एक साथ पढ़िए, सामने श्लोक लिखा हुआ है, एतत् भगवतः रूपम। और अगर कठिन लग रहा है तो ये जो नीचे शब्द दिए है ना, एतत् भगवता, इनको एक एक कर करके पढ़िए आप लोग। एतत् भगवतः रूपम स्थूलम ते व्याहृतम मया मही आदिभिः च आवरणैः अष्टभिः बहि आवृतम्। कहते हैं इस तरह भगवान का बाह्य रूप अन्य लोकों की ही तरह स्थूल रूपों से घिरा हुआ है, जिनका वर्णन मैं तुमसे पहले ही कर चुका हूं। देखिए, भगवान का जो कैसा है, भगवान का बाह्य रूप जैसे क्या है, भगवान का बाह्य रूप क्या है ये हमको जानना जरूरी है ना। भगवान का बाह्य रूप, ये सृष्टि, ये प्रकृति जो आप देख रहे हैं ना, ये प्रकृति भगवान का बाह्य रूप है, जिसे बहिरंगा शक्ति द्वारा बनती है शक्ति, ये प्रकृति भगवान की बहिरंगा शक्ति मतलब बाह्य रूप। यानी अंदर क्या होगा, एक दूसरा रूप होगा, वो आंतरिक रूप होगा, बाहर होगा बाह्य रूप। और क्या होता है, ये जो बाह्य रूप है ना, ये भौतिक आवरण जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, इन चीजों से क्या होता है, ये ढका हुआ रहता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, जिसकी वजह से अगर वो ऐसे ढका हुआ है कि हम भगवान को देख करके भी पहचान नहीं पाते। यानी जैसे ये सूरज है, सूर्य क्या करता है, प्रकाश फैलाता है, और वो प्रकाश जब फैलता है तब क्या होता है, प्रकाश फैला, और उस प्रकाश के फैलने के साथ लेकिन अचानक बादल आ गए,
तो हम कहते हैं सूर्य ढक गया। अरे प्रभु जी, माता जी, सूर्य नहीं ढक गया, सूर्य तो अपनी जगह पर है। एक थोड़ा सा यानी कुछ किलोमीटर में फैला हुआ यह बादल क्या इतने मीलों, हजारों, करोड़ों मीलों लंबे सूर्य को ढक सकता है? नहीं ढक सकता। लेकिन क्या करें, भगवान ने अपने आप को इस आवरण में ऐसे रख रखा है और बहिरंगा शक्ति को बोल रखा है, देखो कोशिश करो कि कोई भी मेरे पास तक ना पहुंच पाए। पहुंच कौन पाए? जो मेरा शुद्ध भक्त है, केवल वही मुझे जान पाए, वही पहुंच पाए। ये है भगवान का। तो ये जो अब इस सृष्टि में यानी क्या है, ये सूर्य जिस तरह से प्रकाशित करता है, बादल ढकते हैं, वैसे ही भगवान क्या करते हैं? भगवान प्रकाशमान है, दिव्य ज्ञान है, अनंत है, अखंड है, अभेद है, अछेद है, सब कुछ है। लेकिन क्या है, उसको कौन समझ सकता है? केवल और तो शुद्ध भक्त ही समझ सकते हैं, है ना? तो जो है सुबह जितने वेद बोल रहे हैं, कहते हैं क्या? अखंड, अभेद, अछेद, ये सब क्या बोल रहे हैं कि जितने वेद है ये बहुत बताते हैं कि भगवान ऐसे हैं। लेकिन क्या है कि उनको कोई पार नहीं पा पाता। नारद से शुक्र व्यास रटे पचिहारे, पर पुनि पार न पावे। अरे पार नहीं पा पाता है कोई, जान नहीं पाता भगवान के बारे में। क्यों? क्योंकि वो इन तत्वों से भगवान ने अपने आप को ढका हुआ है। और लोग क्या है, लोग भगवान को जानने की कोशिश करते हैं तो इन्हीं तत्वों में फंस के रह जाते हैं। तो कोई अगर ऐसा हो हमारे और भगवान के बीच में जो टनल बना सके, एक, ताकि हम उस टनल के द्वारा जा सकें। और वो टनल कौन बनाते हैं? जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। गुरुदेव बनाते हैं वो टनल, वो रास्ता भगवान गुरुदेव बनाते हैं, यहां से भगवान तक के जाने का रास्ता, है ना? तो जो है भगवान कहते हैं ना, ये जो है, जो सृष्टि है, ये सृष्टि कैसा है? अगर आप देखिए क्या है, इससे बनी है। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारा इति यमे भिन्ना प्रकृतिष्ठधा। कहते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना यानी प्रकृतियां हैं जो बहिरंगा शक्ति से बनती है। तो इन शक्तियों से, बहिरंगा शक्ति से बना है और भगवान को इसने ढक रखा है। भगवान ढके हुए हैं, लेकिन जो है क्या है, सबके लिए ढके नहीं है। भगवान किसके लिए ढके हैं? भगवान केवल और केवल उन लोगों के लिए ढके हैं जो भगवान को पहचानना नहीं चाहते, है ना? अब ये जो है ढक दिया गया है, जो अज्ञान में वो जान नहीं पा रहे, जो अंधकार में वो नहीं जान पा रहे। एक बार क्या हुआ, जो है एक राजा कहता है, मुझे सूर्य को रात में देखना है, सूर्य को रात में देखना है। और उस समय जब घनघोर अंधेरा होता है, यानी अमावस की रात में, तो उसने कहा अपने लोगों से, मैं अमावस की रात में सूर्य को देखना चाहता हूं। अब उनके भी 4 टुकार लोग हैं, कहते हैं हाँ ठीक है, हम आपको दिखा देंगे चलिए हम रात में, बिल्कुल आप हमारे सम्राट ने कुछ बोला है, रात में सूर्य देखना है तो जरूर उनको देखना है, हम जरूर उसके लिए प्रयास करेंगे। और क्या होता है, वो प्रयासों में लग तो जाते हैं, रात हो जाती है, सबके सब करोड़ों मोमबत्तियां जल जाती हैं, हजारों लोग लैंप लेकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन क्या इससे सूर्य दिखने वाला है क्या? सारे लोग मूर्खता का कार्य कर रहे थे। यानी सूर्य को देखने का कितना भी प्रयास मूर्ख लोगों के साथ किया जाए तो नहीं देखा जा सकता। वैसे ही अगर मूर्ख लोगों के साथ बैठकर हम भगवान की चर्चा करें तो भगवान को नहीं समझ सकते। तो कैसे समझ सकते भगवान को? तो उसी में से एक बुद्धिमान व्यक्ति राजा के पास आता है, कहता है देखिए आप सूर्य को देखने का प्रयास ना करिए, सूर्य देव आप पर कृपा करेंगे और सुबह अपने मन से आगे दर्शन देंगे। लेकिन प्रयास क्या करिए, सूर्य देव का स्मरण करिए कि आप उनको दर्शन करना चाहते, यही भाव रखिए। और सूर्य, जब ये भाव आपके लगातार रात भर बने रहेंगे तो प्रातः काल होगी और सूर्य आपको दर्शन देंगे। वैसे ही जब भगवान के भक्त भगवान के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं, लगातार उनके विषय में सोचते रहते हैं, तो क्या होता है, भगवान उनको दर्शन दे देते हैं। तो भगवान के बारे में जानना और भगवान को अच्छे से समझना, ये केवल और केवल भगवान की कृपा से ही हो सकता है। बाकी भगवान के जो है, भगवान को हम नहीं समझ सकते। तो भगवान की सृष्टि को कैसे समझा जाए? ये भौतिक जगत क्या है? ये भौतिक जगत है भगवान का टोटल जितना सृष्टि है उसमें से 1/4
एक चौथाई हिस्सा, एक चौथाई हिस्सा इसे कहते हैं एक विभूति। यानी क्या होता है, एक पाद विभूति। जैसे 3 पाद विभूति क्या होता है, टोटल विभूति में 3 पाद विभूति है आध्यात्मिक जगत और 1 पाद विभूति क्या है, भौतिक जगत। लेकिन ये एक पाद विभूति, ये नहीं सोचिए कि चौथा हिस्सा तो बहुत छोटा भौतिक जगत होगा, नहीं नहीं, ये बहुत बड़ा जगत है, ये बहुत बड़ा जगत है। तो चलिए थोड़ा सा अगले श्लोक में चलते हैं, उसका हमने देखा है। अगला श्लोक क्या करते हैं, साथ में पढ़िए हमारे साथ। अतः परम सूक्ष्मतमं अव्यक्तं निर्विशेषणं अनादिमध्यानिधनं नित्यं वांग मनसः परम। अतः इस स्थूल संसार से परे दिव्य संसार है। यानी ये स्थूल संसार है, इससे परे एक दिव्य संसार है जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है, यानी बहुत छोटा है। आप कहेंगे अरे अभी तो आप कह रहे थे 3 पाद है, बहुत बड़ा है, ये आप बोल रहे दिव्य संसार सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है, मतलब बहुत छोटा है, ना तो इसका आदि है, ना मध्य है, ना अंत है, अतः यह व्याख्या अथवा चिंतन की सीमाओं के परे है और भौतिक बोध से भिन्न है। तो सूक्ष्म से सूक्ष्मतर मतलब छोटे से भी छोटे का मतलब क्या हुआ, है ना? हो गया ना थोड़ा सा कंफ्यूजन? तो जो छोटे से भी छोटे का मतलब हुआ उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है? तो देखिए क्या होता है इसमें, जब अगर ये बोला जाए कि कोई किसी भी चीज का ना तो आदि है, ना मध्य है, ना अंत है, अगर इस तरह से व्याख्या की जाती है मतलब तो वो क्या है, वो दिव्य संसार कहलाता है। पहले समझ लीजिए, जिसका ना आदि है, ना मध्य है और ना अंत है, यानी जिसका आदि भी है, मध्य भी है और अंत भी है, वो दिव्य नहीं है, वो स्थूल संसार कहलाता है। जैसे ये शरीर है हमारा, इस शरीर का क्या है, आदि है यानी प्रारंभ भी है और मध्य आता है और अंत हो जाता है, ये क्या आता है, दिव्य संसार में आ गया। वैसे ही ये जो संसार है ना, जो दिव्य, जो ये क्या भौतिक संसार में आ गया, स्थूल संसार में, वैसे जो दिव्य संसार है वो आदि है, ना मध्य है, ना अंत है। लेकिन इसको सूक्ष्म क्यों बोला गया? सूक्ष्म मतलब जब ये कहा जाता है कि सबसे छोटे से बहुत छोटा है, यानी इतना इस तरीके से है कि वो हमें दिख नहीं सकता, यानी इतना छोटा, यानी भाव उल्टे हैं इसके, इस तरीके से वो हमें दिख नहीं सकता, जबकि ये इतना बड़ा है कि देखा जा सकता है। तो देखता कौन है? गुरु देखते हैं। और कौन नहीं देख पाते? जो है, जो अभक्त है वो नहीं देख पाते। यानी एक कुएं के जैसे, एक कुएं के अंदर एक मेढक होता है, वो मेढक क्या होता है, केवल उसके अंदर उछलता रहता है और उसको कोई दूसरा मेढक बोलता है देखो भाई बाहर एक बहुत बड़ा समुद्र है, कहता है नहीं नहीं पागल है, कुछ नहीं है, वो सब पागल बनाने वाली बात है ना। तो वो बाहर उसे खूब मंडूक बोलते हैं, वो जानना भी नहीं चाहता, वो जानना और समझना भी नहीं चाह रहा कि इसके बाहर कुछ होता है ना। तो जो है अब इस भौतिक जगत का जो प्रारंभ है वो कहाँ से हुआ है? वो भगवान से हुआ है। यानी अगर ये भौतिक जगत का, तो अब हम समझेंगे इस भौतिक जगत का प्रारंभ क्यों हुआ। देखिए सबसे पहली चीज, क्या कारण था कि भौतिक जगत बनाया गया? तो होता क्या है, जैसे कभी कभी आपके बच्चे जिद करते हैं मुझे वहां जाना है, मुझे वहां जाना है, मुझे ही जाना है, तो आप क्या कहते हैं, बेटा देखो वहां मत जाओ, वहां परेशानियां हैं, वहां गर्मी पड़ेगी बेटा, इस समय बहुत गर्म हो रहा है, वहां मत जाओ। वो लेकिन आप कहेंगे, वो बच्चा कहेगा मुझे जाना ही जाना है, तो क्या कहेंगे आप, चलो बेटा, आप उसको वहां भेज देंगे। जब आप वहां भेज देंगे तो क्या होगा, वहां जाएगा, वहां के दुख सहेगा, समझेगा अरे ये तो बहुत बेकार जगह है, मुझे वापस आना चाहिए। जैसे कई लोग कहते हैं ना मुझे हॉस्टल में रहना है, हॉस्टल में रहना है। अब वो हॉस्टल में लगातार रहने का बात करते रहते घर में अपने पापा लोगों से, और जब वो हॉस्टल जाते हैं तो वहां पे उनको 4 महीने में 5 महीने में पता चल जाता है ना यहाँ खाना अच्छा है, ना पानी अच्छा है, ना लोग अच्छे, ना कुछ अच्छा है ना, ये पता चल जाता है और वो बेचारे परेशान होते रहते। तो वह और फिर घर की तरफ कहते घर अच्छा है। तो इसीलिए भौतिक जगत बनाया गया है। जब हम स्वतंत्र रहना चाह रहे थे, हम ऐसा रहना चाह रहे थे कि हमें जाना है, हमें स्वतंत्र रहना है, हमें मस्ती करना है, अकेले रह के मस्ती करना है, तो भगवान ने कहा तू जा भाई। ये भौतिक सृष्टि बना दी भगवान, और भौतिक सृष्टि बनाकर कहा कि तुम आ जाओ भौतिक सृष्टि में और आराम से तुम क्या करो, दुख झेलो। जब दुख झेलोगे तो क्या होगा, पता चलेगा कि दुख का नगरी है कितनी बुरी नगरी है, कितनी परेशान करने वाली नगरी है। अरे इससे अच्छा तो अपना भगवान का धाम ही है ना। तो क्या कहते हैं भगवत गीता में भगवान 8.16 श्लोक में
आ ब्रह्म भुवना लोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुना मामुपेततु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इस जगत में यानी भौतिक जगत में, जब कहा जाता है इस जगत मतलब इस भौतिक जगत में, सर्वोच्च लोक से लेकर निम्न तक सारे लोक दुखों के घर हैं, यानी दुख ही दुख है यहाँ पर। मैंने जानबूझ करके ये भौतिक जगत बना दिया। जो स्वतंत्र रहना चाहते थे उनको कह दिया भाई तू जा, रह के देख ले, अच्छा लगे तो रहते रहो, अच्छा लगे तो यही मस्ती करने लगो, फिर कीड़े बन के आना, मकोड़े बन के आना, शुकर बन के आना, कुकर बन के आना, अलग अलग टाइप के जलचर, थलचर, नभचर, पता नहीं कितने टाइप के चर अचर हैं, वो सब तुम बन करके आ जाओ और यहीं सहते रहो, यहीं सड़ते रहो। लेकिन अगर पता चल जाए अरे ये तो दुख का सागर है, तो क्या करना है, यहाँ पर जो है तुरंत मेरे धाम भाग करके आ जाओ, क्योंकि मेरे धाम को प्राप्त कर लेने पर तुम कभी भी इस जगह फिर से वापस सड़ने के लिए नहीं आओगे। भगवान ये बता रहे हैं। मतलब क्या, ये भौतिक जगत का मतलब क्या हो गया? भौतिक जगत वो जगत हो गया जहां पर केवल दुख भगवान ने देने के लिए हमें भेज दिया है, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना, स्वतंत्रता, फ्रीडम दिया है। इस समय आप या तो भागवतम कथा सुनिए सुनकर के इस समय, और अपने ज्ञान को बढ़ाइए, अपने अंदर आनंद को बढ़ाइए, या तो इस समय बाहर जाकर के लोगों के साथ चुगली करिए। हाँ जानते हो मेरा बॉस तो बड़ा ही घटिया बॉस है, अरे क्या बताएं, नौकरी से तो मन ही खत्म हो गया है, अरे बिजनेस चल ही नहीं रहा यार, उसको देखो कितना गंदा काम किया उसने। या तो इन सब में अपना समय वेस्ट कर दो, या तो टीवी चलाकर समय वेस्ट कर लो। कई लोग हैं जिनके घर में दिन भर टीवी चलती है, फुल डे केवल टीवी चलती रहती है। अरे भैया टीवी इडियट बॉक्स है, उसके चक्कर में पड़िए। जो देख रहे हैं ना वो सब कुछ झूठ दिखता है, उसमें सच नहीं है। सच ये भागवतम में चल रहा है, ये आधे घंटे का टीवी बहुत इंपॉर्टेंट है है ना। तो कहते हैं कि दुख का सा, यानी इधर क्यों भेजा गया बताइए, समझ आया ना। इधर हम लोग इसलिए आए ताकि हम समझ सके कि हम दुख की नगरी है, जहां दुख है। भौतिक जगत क्यों भगवान ने बनाया? ताकि हम यहाँ रह करके इसके दुखों को समझें और अपने घर जाने की तैयारी करें। हमारा घर कहाँ है? भगवान का धाम है ना। ये सृष्टि उतनी अच्छी नहीं है, जितनी जगत उतना अच्छा नहीं है जिस जगत में हम रह रहे हैं इस समय। यहाँ से भागने का प्रयास करना है। अरे हम बंधे हुए हैं, हम जेल में हैं। अब आप सोचिए, अब आप कितना बड़ा भौतिक जगत, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, अगर आपको दिख रहा होगा, ये आप देख रहे हैं, इसीलिए मैंने ये वाला थोड़ा इमेज लगाया ताकि आपको समझ में आ सके। ये जो छोटे छोटे बिंदुएं दिख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं, ये देखिए पूरे छोटे छोटे डॉट्स, ये जो डॉट्स दिख रहे हैं, ये डॉट्स एक बड़े बड़े ग्रह, बड़े बड़े जो है सौर मंडल है, ये बड़े बड़े ग्रह हैं, और बहुत बड़े बड़े जो है, कोई इसमें बृहस्पति है, कोई इसमें शुक्र है, अलग अलग प्रकार के हैं इसमें। तो ये पूरा पूरा जो यूनिवर्स है, ये पूरा यूनिवर्स इतना बड़ा है, और एक ब्रह्मांड नहीं, अनेक ब्रह्मांड तैर रहे हैं हवाओं में। प्रभुपाद जी से एक बार एक व्यक्ति पूछता है, श्रील प्रभुपाद जी से कहता है, हे प्रभुपाद जी ये बताइए, आप कहते हैं महाविष्णु के एक सांस से, और ये जितना आप सृष्टि पीछे देख रहे हैं, जितना दिख रहे हैं ना मेरे पीछे, ये महाविष्णु के एक सांस में सब उनके अंदर चला जाता है, और जब वो सांस छोड़ते हैं तो वापस प्रकट हो जाता है। तो प्रभुपाद जी से कहते हैं एक व्यक्ति, अरे ये बताइए ये कैसे लोग समझेंगे इसको, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि भगवान महाविष्णु के एक सांस में अंदर चला जाता है और सांस में सब प्रकट हो जाता है, और उसमें ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष हो जाती है। तो जो है अब जब ये कब पूछा ये चीज, ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष हो जाती है, जब भगवान कहते हैं ना कि ब्रह्मा जी के एक देखिए आपको दिखाई देते हैं, लिखिए, सहस्त्र युग पर्यंत मयि अर्ध ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्त्राताम तेहो रात्रि विदो जना। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है, और ऐसे ब्रह्मा जी के 100 एक महीने में 30 दिन और एक साल में 365 और 100 वर्ष जीते हैं ब्रह्मा जी, है ना। और 1000 युग अगर निकल जाता है तो अब वो सारा 1000 युग पूरा निकलता है, सोचिए पूरा 1000 युग निकलता है, और 1000 युग एक दिन में। और हम लोग और हम लोग क्या है, यानी 1000 चतुर्युग निकला, तो हम लोग इसमें बैठे हैं, एक युग में हम बैठे हुए, यानी कितना छोटा पीस है हमारा, ये सोचिए कहां पर हम है, क्षणिक है, बहुत क्षणिक, बहुत छोटा समय के लिए है हम। ब्रह्मा जी की भी डेथ होती है, उनकी मृत्यु होती है। तो वो जो प्रभुपाद जी से पूछते हैं कि आप ये बताइए कि लोग इसको समझेंगे कैसे,
प्रभुपाद जी ने कहती छोटी बुद्धि से नहीं समझ पाओगे, छोड़ दो। केवल कब समझोगे जब भगवान समझाना चाहेंगे। अगर आज हमें समझ में आ रही चीजें तो इसका मतलब है भगवान हमें जनाना चाह रहे हैं कि हाँ, ये पूरा ब्रह्मांड जो पीछे यूनिवर्स दिख रहा है आपको, ये ब्रह्मा विष्णु के एक सांस से अंदर जाता है और अगली सांस में जब आता है तो प्रकट होता है, और जब चला जाता है तो अप्रकट हो जाता है। ये है भौतिक। तो देखिए अभी प्रश्न ये भी हो सकता है, जो भौतिक जगत है, ये जो भौतिक सृष्टि है, ये भौतिक जगत, ये क्या जो है, कैसा है जगत? क्या ये जो प्रकृति है, कह सकते हैं प्रकृति है, ये कैसी है? ये भी खत्म होती रहती है या बढ़ती रहती है? कैसा है प्रकृति? क्या शाश्वत है या शाश्वत नहीं है? नष्ट, इसका भी विनाश होता है कि नहीं होता? तो चलिए भगवान के मुंह से सुनते हैं। कोई प्रकृति, भौतिक जगत में प्रकृति उसका हिस्सा है। कहते हैं भगवान क्या, परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। कहते हैं मेरी एक प्रकृति है जो शाश्वत है, ये इसे इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है, ये जो है शाश्वत है, ये परा का कभी नाश नहीं होता, यानी श्रेष्ठ शक्ति का कभी नाश नहीं होता। और जब संसार में सब कुछ लय हो जाता है तो भी इसका नाश नहीं होता। अरे बाबा, अरे बाबा, यानी प्रकृति का नाश नहीं होता है ना। प्रकृति का अगर नाश नहीं होता तो फिर किसका नाश होता है? चलिए आपको घर के उदाहरण से बताते हैं। आप सब अपने घर में रहते हैं, आप बताइए आपके घर में ट्यूबलाइट लगा हुआ है ना, तो आप जब स्विच ऑफ करते हैं अपना बल्ब ट्यूबलाइट को तो क्या होता है? प्रकाश खत्म होता है कि ट्यूबलाइट फट जाता है। आपने ऑफ किया ट्यूबलाइट का फट, दूसरे दिन जलाने के लिए फिर नया ट्यूबलाइट लगा, ऐसा होता है क्या? ये ट्यूबलाइट प्रकृति के समान समझ लीजिए, है ना। ये भौतिक जगत प्रकाश के समान समझ लीजिए। जब ये प्रकृति क्या होता है, प्रकाशित होती है तो जगत पैदा हो जाता है, और जब भगवान ऑन करते हैं तो सृष्टि बन जाती है, और जब भगवान ऑफ करते हैं तो प्रकृति रहती है लेकिन सृष्टि खत्म हो जाती है। समझ में आया? यानी फिर से समझिए, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय क्या है। अगर प्रकृति जो है क्या चीज है, अगर आप भगवान क्या करते हैं, इस प्रकृति को ट्यूबलाइट की तरह समझिए। अगर ट्यूबलाइट आप ऑन करते हैं तो प्रकाश आता है, सब दिखने लगता है, और जब ऑफ करते हैं तो केवल ट्यूबलाइट दिखती है, सब ट्यूबलाइट भी नहीं दिखती, कुछ भी नहीं दिखता, ना ट्यूबलाइट दिखती है ना कुछ दिखता है कमरे के अंदर। वैसे ही जब भगवान को इस सृष्टि को बनाना होता है तो प्रकृति को केवल ऑन कर देते हैं और सब कुछ व्यक्त हो जाता है, दिखने लगता है। ये संसार आपको जो है ना, ये दिखने लगता है, भौतिक जगत दिखने लगता है। और जैसे वो प्रकृति ऑफ होती है ये सब कुछ अव्यक्त हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि भगवान को जब सृष्टि को बनाना है, केवल अपनी एक दृष्टि से सृष्टि बना देते हैं। क्या बोले? भगवान एक दृष्टि से सृष्टि बना देते हैं। किस पर आप किस पर दृष्टि डालते हैं, दृष्टिपात करते हैं? प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं। यानी आप अपने, जैसे अगर आप अपने हाथों से ऑन ऑफ करते हैं, वैसे भगवान अपनी दृष्टि से प्रकृति को ऑन ऑफ करते हैं। समझ में आया? यानी अपने जैसे उन्होंने सृष्टि प्रकृति पर अपनी दृष्टि डाली, सृष्टि बनती है और ये भौतिक जगत प्रकट हो जाता है। और ये भौतिक जगत प्रकट हो जाता है तब क्या होता है? जब भौतिक जगत प्रकट होता है तो हम लोग आते हैं, 84 लाख योनियां आती हैं, है ना। और जो क्या होता है, और सारे सूर्य आते हैं, पवन देव आते हैं, देवतागण आते हैं, सब लोग आते हैं, पृथ्वी आती है, आकाश, सब कुछ बन जाता है और सब के सब अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं। लेकिन आपको लगता होगा यहाँ पे अगर मुझे अपने बच्चे से भी काम कराना है तो उसके लिए मुझे बच्चे को भी क्या करना पड़ता है? धमकाना पड़ता है। अगर तुमने काम नहीं किया तो तुम्हारी पिटाई करेंगे, पढ़ाई नहीं करोगे तो डंडे पड़ेंगे, बोलते ना आप लोग। तो ऐसा कैसे कि सारे लोग अपने उसमें लगे रहते हैं? क्या उनको कोई भय देने वाला नहीं है क्या? क्या उनको कोई भय देता है? तो चलिए देखते हैं उनको कोई भय देता है कि नहीं देता, देख लेते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद क्या बोलता है इस विषय में? भीषास्माद्वातः पवते भीषो देति सूर्यः भीषास्मादग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पंचमः। मतलब भीषा भय से, अस्मात्, अरे वाह,
परम ब्रह्म परम भगवान के भय से ही वायु बहती है, उनके भय से ही सूर्य नियमित रूप से उदय और अस्त होता है और अग्नि प्रज्वलित होती है। उन्हीं के भय से मृत्यु तथा स्वर्ग के राजा इंद्र अपना अपना कार्य करते हैं। समझ में आ गया? आया कि नहीं आया? समझ में आया ना? यानी अगर इस जगत में जो है कोई है भय देने वाला, तो उस जगत में भी भय देने वाले हैं। भगवान सब भगवान जो है कि भय से ही सब लोग अपना अपना कार्य कर रहे हैं, क्योंकि भगवान परम महाकाल हैं, काल के भी काल हैं, बड़े विकराल भी हैं और बड़े मधुर भी हैं। एक ही जगह भगवान खड़े होते हैं। जब रामचंद्र जी वहां पे खड़े हुए अपना धनुष तोड़ने के लिए बाहर निकले, धनुष उठाने के लिए, प्रपंचा चढ़ाने के लिए उसमें, तो जो है क्या कहते हैं कि उस समय वो रामचंद्र जी कुछ लोगों को काल की तरह दिख रहे थे और कुछ लोगों को बिल्कुल छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चे की तरह दिख रहे थे, है ना? ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम। जिस तरह से मुझे भजना चाहते हैं, जैसे जैसे मेरी सेवा करते हैं, वैसे वैसे मैं उनको प्रदान करता हूँ, फल देता हूँ, भगवान ये कहते हैं। तो भगवान को जो है तो जब भय से सब कांपते, सब डरते हैं, लेकिन भक्त जब नरसिंह भगवान बैठे फफाड़ रहे थे, बिल्कुल गुस्से में, क्रोध में थे, और वो जब जो है हिरण्यकश्यप को चीर फाड़ चुके थे, उस समय कोई देवी देवता, स्वयं उनकी पत्नी लक्ष्मी उनके पास नहीं जाना चाहती थी, जाना चाह रही थी। क्यों? क्योंकि वो डर रही थी भय के कारण। तब प्रहलाद महाराज कहते हैं, अरे आप तो मेरे पिता हैं, मैं आपका पुत्र हूँ, आप किसी भी रूप में आई, मुझे आपसे भय नहीं लगेगा, है ना? यानी भक्त को भय नहीं लगता, बाकी अभक्त डरते हैं। इसलिए भगवान की भक्ति से सबसे पहले क्या प्राप्त होता है? अभय। भगवान सबसे पहले देते हैं अभय। तो हमें क्या रखना चाहिए? फिर से आज देखेंगे शंकराचार्य की बात क्या बोलेंगे। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते, संप्राप्ते सन्निहिते काले नहि रक्षति डुकृंच कर्णे, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। अरे केवल और केवल भगवान का भजन ही हमें पार लगा सकता है। दुनिया का दूसरा ज्ञान, भगवान का ज्ञान पार लगा सकता है, दुनिया का दूसरा ज्ञान कोई भी ज्ञान पार नहीं लगा सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग जो है आते हैं, कथा को सुनते हैं, बड़े ध्यान से बैठते हैं, और ये भागवत कथा आपके कानों में जाती है, घरों में जाती है, और आप लोग नियमित नित्यम भागवत सेवा के द्वारा आप क्या कर रहे हैं? शुद्ध हो रहे हैं। तो अपने आप को शुद्ध करते चाहिए, आगे ऐसे बढ़ते जाइए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः धन्यवाद। चलिए जोरदार हरि बोल के साथ अलविराम लेंगे। मिलेंगे कल फिर से एक नए विषय, नए शब्द, नए श्लोक, नए शास्त्रों के व्याख्यान, नए आचार्यों के कथन और बहुत कुछ नए के साथ। ठीक है, हरि बोल। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हरि बोल।